प्रिय मित्रों, आप सभी को एक बार फिर से जय मसीह की। अक्सर विश्वासी लोग ये प्रश्न करते हैं कि क्या उन्हें होली का त्यौहार मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। और बहुत से ऐसे विश्वासी लोग हैं जो इस त्यौहार को मनाते हैं और उनका मानना ये है कि उनका विश्वास एक अलग जगह पर है और हिंदुओं के त्यौहार में शामिल होना एक अलग चीज़ है। और इसलिए वो इस प्रकार की मेंटेलिटी को लेकर चलते हैं और इस बात को कहते हैं कि त्योहारों में शामिल होना या फिर उनके त्योहारों को मनाना कुछ गलत नहीं है। इसलिए वो उन सभी त्योहारों को मनाते हैं। ख़ासतौर से वो होली त्यौहार को उन लोगों के साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं और उन पूजा में या फिर जिस दिन रंग पानी वाली होली होती है उस दिन वो उन लोगों के साथ शामिल होकर उस त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं। प्रिय मित्रों, आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी विषय को लेकर बात करेंगे और बाइबल से भी इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि बाइबल इस विषय में क्या बताती है कि हम विश्वासी लोगों को दूसरे धर्म के त्योहारों को मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। इस वीडियो के अंदर हम इस बात को भी क्लैरिफाई करेंगे कि ये होली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। हिंदू लोग जो इस त्यौहार को मनाते हैं इसके पीछे क्या कारण था या क्या ऐसी कहानी छिपी हुई है जिसकी वजह से ये लोग इस त्यौहार को मनाते हैं, क्योंकि हमें इस बात को भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये त्यौहार आखिर क्यों मनाया जाता है। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें और इस बात को जानने का भी प्रयास करें कि बाइबल इसके विषय में क्या शिक्षा देती है। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी वक्त आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें और जो भी भविष्य में हम अलग अलग विषयों के ऊपर वीडियोस बनाते हैं वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मित्रों, जब हम हिंदू धर्म की बात करते हैं तो इस धर्म के अंदर बहुत से ऐसे त्योहार हैं जिनको वो हर वर्ष प्रत्येक महीने में और यहाँ तक कि हर हफ्ते कोई ना कोई उनका त्यौहार होता है। और हिंदुओं के कुछ ऐसे बड़े त्यौहार हैं जिनको वो हर वर्ष बड़े ही उत्साह और आनंद के साथ मनाते हैं। जैसे कि वो दीपावली को बहुत ही हर्ष और आनंद के साथ मनाते हैं क्योंकि वो उसको एक बहुत बड़ा त्यौहार मानते हैं। उसी प्रकार से होली भी एक बहुत बड़ा त्यौहार है जिसको हिंदू लोग हर वर्ष मनाते हैं। यदि हम होली त्यौहार के विषय में बात करें तो ये 2 दिन का त्यौहार होता है जिसमें एक छोटी होली होती है जिस दिन होली का दहन के नाम से कहा जाता है और दूसरी जो होती है बड़ी होली जिसको ये होली रंग पानी के नाम से जानते हैं, जिस दिन ये कलर्स के द्वारा अलग अलग रंगों के द्वारा एक दूसरे के ऊपर रंग डालने के द्वारा उस पर्व को मनाते हैं। लेकिन सबसे पहली बात हमें इस बात को जानने की आवश्यकता है कि ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है, क्यों होली सेलिब्रेट की जाती है। इसके पीछे एक हिस्टोरिकल स्टोरी है। मैं नहीं जानता कि ये घटना सत्य है या नहीं है या फिर एक बनाई हुई दंत कथा है, लेकिन सबसे पहले हम इस बात को जान लेते हैं कि इस त्यौहार को मनाने के पीछे कारण क्या है। जब हम होली त्यौहार के विषय में बात करते हैं तो ये त्यौहार विष्णु के अवतार के विषय में बताता है। और एक समय ऐसा था, एक व्यक्ति था जिसका नाम था हिरण्यकश्यप और इस व्यक्ति को इनके देवताओं की ओर से एक वरदान मिला हुआ था और ये वरदान था कि कोई भी जन इस व्यक्ति की हत्या नहीं कर सकता। ना तो इसको कोई दिन में मार सकता है, ना कोई इसको रात में मार सकता है, ना तो कोई इस व्यक्ति को अस्त्र से मार सकता था और ना कोई शस्त्र से इसकी हत्या कर सकता था। यहाँ तक कि ना कोई इस व्यक्ति को इसके घर में इसकी हत्या कर सकता था और ना ही इसको घर से बाहर मार सकता था। कहने का अर्थ ये है कि देवताओं की ओर से इसको ये वरदान मिला हुआ था कि कोई भी इसकी हत्या नहीं कर सकता। इस व्यक्ति के अंदर इस बात को लेकर कि कोई भी व्यक्ति इसकी हत्या नहीं कर सकता है, ये इसका गलत इस्तेमाल करने लग जाता है और ये अपने आप को ईश्वर समझने लगता है। ये अपने आप की पूजा करवाने के लिए
लोगों को फोर्स करने लगता है, यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों को ये परेशान करता है, मारता पीटता है और बहुत से लोगों की हत्या भी कर देता है। जब इसके बेटे को ये बात पता चलती है कि इसके पिता जो हिरण्यकश्यप है वो अपने इस वरदान का गलत फायदा उठा रहे हैं, तो हिरण्यकश्यप अपने बेटे को भी इस प्रकार से दबाव डालता है कि इसका बेटा भी एक ईश्वर के रूप में इसकी उपासना करे। लेकिन इसका बेटा, जिसका नाम प्रहलाद था, वो अपने पिता की आराधना, अपने पिता की पूजा करने से सख्त मना कर देता है। इसके बाद इसका पिता जो होता है हिरण्यकश्यप, जिसको वरदान मिला हुआ था कि कोई भी इसको नहीं मार सकता था, वो अपने बेटे की हत्या करने के लिए षड्यंत्र रचता है। कई बार वो अपने बेटे को मारने का प्रयास करता है, लेकिन विष्णु का अवतार होने की वजह से विष्णु उसको बचा लेते हैं और उसकी हत्या होने से बच जाती है। ये जो हिरण्यकश्यप था, इसकी एक बहन थी जिसका नाम होलिका था। वो अपनी बहन के साथ मिलकर इसकी हत्या करने का षड्यंत्र रचता है। जब हम होलिका के विषय में बात करते हैं, जो हिरण्यकश्यप की बहन थी, ये किसी भी प्रकार से जलकर नहीं मर सकती थी। इसको कोई भी जलाकर नहीं मार सकता था। इसने कोशिश की कि ये प्रहलाद को अपने गोद में बिठाकर आग के अंदर बैठकर उसको जला देगी, लेकिन जब ये लकड़ियों पर बैठकर प्रहलाद को अपनी गोदी में बैठा लेती है और आग जलती है, तो ये जो होलिका थी ये जलकर मर जाती है और जो प्रहलाद होता है वो बच जाता है। यहीं से ही होलिका दहन का त्योहार मनाया जाने लगा था। कहने का मतलब ये है कि जो हिरण्यकश्यप था, उसकी बहन जो प्रहलाद को, उसके बेटे को आग में जलाना चाहती थी, क्योंकि उसको वरदान मिला हुआ था कि वो जलकर नहीं मरेगी। लेकिन कुछ ऐसा होता है कि विष्णु का अवतार होने की वजह से प्रहलाद बच जाता है और जो हिरण्यकश्यप की बहन होलिका होती है वो जलकर मर जाती है, जबकि उसके पास ये वरदान था कि वो जलकर नहीं मर सकती। तो प्रिय मित्रों, यहीं से ही हिंदू लोग इस त्योहार को मनाते हैं और वो हर वर्ष होलिका दहन के रूप में छोटी होली को मनाते हैं। और आपने देखा होगा कि भारत के अंदर जगह जगह लकड़ियों का ढेर लगाकर वो आग जलाते हैं और होली का दहन करते हैं। अगले दिन वो इस त्योहार को रंग पानी के साथ सेलिब्रेट करते हैं। वो कलर्स लेते हैं, अलग अलग प्रकार के रंगों को एक दूसरे के ऊपर डालते हैं और इस त्योहार को एक दूसरे के साथ मनाते हैं। इस प्रकार से भारत के अंदर इस त्योहार को मनाना शुरू किया गया। इसके अलावा और भी बहुत सी ऐसी कथा कहानियां हैं जिसको लोग मानते हैं कि इस कारण से होली त्योहार को मनाया जाता है। इस त्योहार को मनाने के पीछे जो सबसे बड़ा उद्देश्य था वो यही घटना थी। तो प्रिय मित्रों, आपको समझ आया होगा कि यह त्योहार क्यों मनाया जाता है। क्या आप विश्वासी होने के नाते इस त्योहार को मना सकते हैं? आप खुद इस बात को अपने आप से पूछें। बाइबल इस चीज को बताती है कि हमें कोई भी ऐसा त्योहार नहीं मनाना है जो अन्य जाति मनाती है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अन्य जातियों से अलग किया है और परमेश्वर ने हमें एक पवित्र प्रजा बनाया है। लेकिन अगर हम इस प्रकार की कथा कहानियों पर विश्वास करेंगे और इस प्रकार के त्योहारों को मनाएंगे, तो हम उसी धर्म को फॉलो करने वाले गिने जाएंगे, क्योंकि हम उनके साथ उन सारे त्योहारों के अंदर इन्वॉल्व हैं और उनके साथ सहमत हैं कि वो त्योहार क्यों मनाते हैं। अगर मैं हिंदू लोगों के होलिका दहन त्योहार को मना रहा हूं, तो मैं उनके उस कॉन्सेप्ट से, जो जिसके पीछे का कारण उस होलिका दहन त्योहार को मनाने का है, मैं उससे सहमत करता हूं। लेकिन बाइबल हमें इस चीज से मना करती है कि हमें तमाम उन त्योहारों से, उन पर्वों से, उन अलग अलग प्रकार के फेस्टिवल से जो समय समय पर ये लोग मनाते हैं, उनसे हमें दूर रहने की आवश्यकता है। अब ये प्रश्न उठता है कि बाइबल इसके विषय में क्या कहती है। तो बाइबल में से भी हम इस बात को देख लेते हैं कि क्या परमेश्वर ने इस प्रकार के त्योहारों को मनाने के लिए हमें मना किया है या नहीं मना किया। तो पहले हम परमेश्वर के वचन में से इस बात को देखते हैं। प्रिय मित्रों, जब हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसके 12 अध्याय को पढ़ते हैं, तो वहां पर परमेश्वर ने इजरायलियों को सख्त मना किया था कि जिन अन्य जातियों के बीच में तुम लोग वास करोगे, तुम उनकी मूर्ति पूजा के अंदर किसी भी प्रकार से शामिल मत होना। और यदि आप 12 अध्याय के 29 पद से पढ़ेंगे, तो वहां पर साफ और स्पष्ट
परमेश्वर के वचन में ये बात लिखी हुई है कि उन्हें किसी भी प्रकार से इस तरह के त्योहारों को नहीं मनाना। तो परमेश्वर के वचन में से आप लोगों के सामने मैं कुछ पदों को पढ़ना चाहूंगा, जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि आपको ये त्योहार मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। तो परमेश्वर के वचन में यहां पर इस प्रकार से लिखा है, जब तेरा परमेश्वर यहोवा उन जातियों को जिनका अधिकारी होने को तू जा रहा है तेरे आगे से नष्ट करे और तू उनका अधिकारी होकर उनके देश में बस जाए, तब सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि उनका सत्यानाश होने के बाद तू भी उनके समान फंस जाए, अर्थात यह कहकर उनके देवताओं के संबंध में यह पूछताछ ना करना कि उन जातियों के लोग अपने देवताओं की उपासना किस रीति से करते थे। प्रिय मित्रों, यहाँ पर परमेश्वर के वचन में साफ और स्पष्ट इस बात को परमेश्वर कर देते हैं कि तू किसी भी प्रकार से इस प्रकार की पूछताछ मत करना कि वो लोग, अन्य जाति लोग, अपने देवताओं की उपासना क्यों करते थे, क्योंकि परमेश्वर ने उस देश को, उस वायदे किए हुए प्रदेश को इजरायलियों को इसलिए दिया था ताकि वो वहां जाकर परमेश्वर की उपासना करें। आगे हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, 31 पद में इस प्रकार से लिखा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा से ऐसा व्यवहार ना करना, क्योंकि जितने प्रकार के कामों से यहोवा घृणा करता है और बैर भाव रखता है उन सबों को उन्होंने अपने देवताओं के लिए किया है, यहाँ तक कि अपने बेटे बेटियों को भी वे अपने देवताओं के लिए अग्नि में डालकर जला देते थे। तो प्रिय मित्रों, यहाँ पर साफ और स्पष्ट हो जाता है कि परमेश्वर के वचन में ये बात लिखी हुई है कि उन लोगों ने अपने बेटे बेटियों को भी आग में डालकर जला दिया। और जैसा कि हम इस त्योहार को भी देखते हैं कि हिंदू लोग होलिका दहन त्योहार को मनाते हैं, तो आपको और मुझे इस प्रकार के त्योहारों से बचने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इनसे दूर रहने की आज्ञा दी है। इसके बावजूद भी अगर हम इन त्योहारों को मनाते हैं तो मैं समझता हूं कि हम वो पवित्र प्रजा नहीं है जिसको परमेश्वर ने अपने लिए अलग किया है, क्योंकि अभी भी हम उन रीति रिवाज, उन परंपराओं और उन त्योहारों में फंसे हुए हैं जिसमें से प्रभु यीशु मसीह ने हमें बाहर निकाला है। तो प्रिय मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को यही बताना चाहता था कि आप किसी भी प्रकार से इस तरह के त्योहारों को ना मनाएं और आप केवल अपने सच्चे परमेश्वर की उपासना करें, जिसने आपको इस संसार की भीड़ में से अलग करके चुना है ताकि आप उसके राज्य के अधिकारी हो सकें। हम आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको परमेश्वर के वचन की सही शिक्षा मिली है और आपको यह भी पता चला है कि आपको ये त्योहार नहीं मनाना चाहिए। यदि आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं, और यदि कोई प्रार्थना का विषय है तो आप वो भी दे सकते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत के साथ आशीष दे। थैंक यू।